हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती, जिसे हिंदी भी कहा जाता है, कक्षा 8 की पुस्तक है। ये आपको नई पुस्तक यहाँ पर भरने के लिए दी गई होगी। तो हम इसके यहाँ पर क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं। यदि आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे इस पुस्तक के तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर पार्ट 6 का हल देखने वाले हैं, जिसका नाम है भक्ति के पद। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगाएंगे, फिर इसके बाद मेन प्रश्नों पर आएंगे। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न दिया गया है, मात्रक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण यानी विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन है आपका पहला यहाँ पर 13-11, दूसरा है 11-13 या फिर 11-11 या 13 और 15। तो इसका जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 13-11। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है ये, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। दूसरा प्रश्न दिया गया हमारा यहाँ पर, चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा होता है। ऑप्शन है आपका चौपाई, सोरठा, कुंडलियाँ या छप्पय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोरठा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, श्री राम की भक्ति करने वाले इनमें से कौन से कवि हैं। ऑप्शन है सूरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी या फिर रहीम जी। तो इसका जो सही हो जाएगा, तो श्री राम की भक्ति तुलसीदास जी ने की थी, ऑप्शन नंबर तीसरा। चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन है कागज, सलज, यहाँ पर ये लिखा है सलज, अंडज या फिर पंकज। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंकज। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पाँचवा, तो इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके यहाँ पर 4, इनमें से शुद्ध बताना है, वाल्मीकि कौन सा लिखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि। तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है वाल्मीकि, जो ऑप्शन नंबर तीसरे में है। इसके बाद हम रिक्त स्थानों पर देखते हैं इनके आंसरों को क्या दिया गया है। तो ये हमारे रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो आइए इनकी पूर्ति करते हैं हम। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर आपको सब दिए हैं, इन्हीं से आपको ये नीचे दिए गए रिक्त स्थान हैं, इनकी पूर्ति आपको करनी है। तो देखिए पहला आपका लिखा है, सूरदास जी ने भगवान की जो भक्ति है को समान माना है या बताया है। तो किसके समान बताया है, तो यहाँ पर इसमें भरना है आपको कामधेनु। अगला है, मीरा भगवान की परम भक्त थी। तो मीरा कौन से भगवान की थी, तो यहाँ पर हो जाएगा श्री कृष्ण। रामचरितमानस की रचना ने की थी। तो किसने की थी, तुलसीदास जी ने। भक्ति काल के प्रमुख कवि जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। तो इसका हो जाएगा सूरदास। यहाँ लिखा है प्यासों का मानक रूप है। तो प्यासों को मानक रूप क्या होता है, यहाँ पर प्यासा। एक बार और देख लेते हैं। पहले वाले में आपको यहाँ पर क्या भरना है, तो यहाँ पर भरना है कामधेनु। दूसरे वाले में आपको भरना है श्री कृष्ण। तीसरे वाले में आपको भरना है तुलसीदास। चौथे वाले में आपको यहाँ पर भरना है सूरदास। और लास्ट वाले में आपको भरना है प्यासा। आशा करते हैं आपको आंसर यहाँ पर सभी अच्छे से मिल गए होंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11 है। क्या लिखा है, अधम का उद्धारक किसे कहा गया है। तो इसका आंसर लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका भगवान राम को। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये लिखा है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। पंक्ति में घन का अर्थ क्या है। तो घन यानी यहाँ पर हो जाएगा, घन का अर्थ है बादल। ठीक है, इस पंक्ति में घन का मतलब क्या है, बादल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये होने वाला 13 है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, गिरधर नागर किसे कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण को। ये आंसर आपको याद कर लेना है। इसके बाद आपका यहाँ पर ये दिया गया है पंक्ति। इस पंक्ति को आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनमें मात्राएं गिननी है। तो आप यहाँ पर मात्राएं गिनेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगी, ये 11 मिलेंगी और ये 13। तो 11-13 का हिसाब से यहाँ पर यति दी गई है। तो 11-13 जिसमें मात्राएं होती हैं वो सोरठा होता है आपका। ठीक है, यह क्या है, एक सोरठा छंद है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 है। तो 15 क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है आपका, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण सहित लिखना है। तो आइए इसका आंसर लिख लेते हैं हम। तो ये दिया है इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, रैदास जी की भक्ति दास भाव की है, उदाहरण लिखना है हमें, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतने ही आपको लिखना है, क्वेश्चन का आंसर ये कंप्लीट हो जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ये दिया गया है 16 है। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है 16वां है, जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पंछी से की है, उसी प्रकार आप अपने मन की जो तुलना है वो किससे करना चाहेंगे और क्यों। तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर। तो ये है, देखिए
मैं अपने मन की तुलना एक नदी से करना चाहूँगा। जैसे नदी निरंतर बहती है और मार्ग बदलती रहती है, वैसे ही मन भी विचारों और भावनाओं के प्रवाह में परिवर्तनशील होता है या रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ? अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ? तो इसका आंसर लिखेंगे, भगवान राम के चरणों की धूल शिला पर पड़ने से अहिल्याबाई श्राप मुक्त हो गई और वह एक स्त्री में बदल गई। इस प्रकार उसका उद्धार हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 18 है। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, ये पढ़ लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें आपको क्या है, इसमें लिखा है जो तद्भव शब्द आए हैं इसमें उनको तत्सम रूप में बदलना है और पंक्ति का भावार्थ लिखना है। तो आइए इसका आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, तो ये आंसर है इसका। तो यहाँ पर लिखेंगे, यह राम नाम रूपी धन ऐसा है जो खर्च करने से ना तो घटता है और ना चोरी से चुरा सकते हैं, यह तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका 19। तो 19 लिखा है आपका, रैदास को किसके नाम की रट लगी है और वे इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर, ये आंसर है इसका। तो देखिए, रैदास को राम के नाम की रट लगी है, वह इस आदत को इसलिए नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि वे अपने आराध्य प्रभु के साथ मिलकर उसी तरह एकाकार हो गए हैं जैसे चंदन और पानी मिलकर एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 20 है 20। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है, भक्ति काल के प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं, कौन कौन से हैं, और किसी एक के बारे में आपको 5 पंक्तियाँ लिखनी है। तो इसका आंसर ये लिखा है, अच्छे से लिख लीजिए। तो यहाँ पर भक्ति काल के आपके सूरदास, तुलसीदास, रैदास, मीरा, ये आपके भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। इसमें से हमने सूरदास के ऊपर पंक्तियाँ लिखी हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पाठ जो होने वाला है वो 7 पाठ है, जिसका नाम है भेड़ाघाट। तो इसके हम क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं। यदि आपने पिछले पार्टों के क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला होने वाला है, जिसमें लिखा है यहाँ पर भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है बेतवा, नर्मदा, चंबल या केन। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बेतवा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे? ऑप्शन है भृगु, अत्रि या जमदग्नि या विश्वामित्र। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। तीसरा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ऑप्शन है आपके ग्वारी घाट से या फिर भेड़ाघाट से, अमरकंटक से या लोकेश्वर से। तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी छांटनी है आपको कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से जो शुद्ध वर्तनी आपकी है वो है आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है यहाँ पर 5वां। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही है? तो ऑप्शन आपका है मछलियों और मगरमच्छों के लिए, संगमरमर की चट्टानों के लिए, घास और घासपात के लिए या नर्मदा नदी के घाटों के लिए। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो रिक्त स्थान आने वाले हैं। तो इनको देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर भरना है। यदि यहाँ पर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं अपने वीडियो की। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये आपके रिक्त स्थानों में भरने के लिए शब्द दिए गए हैं, इन्हीं से छांटकर हमें नीचे वाले जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करनी है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों आपको एक न्यूज़ यहाँ पर देने वाले हैं कि यहाँ पर जो आपकी पुस्तकें भरने वाली हैं उनके सभी के आंसर मिलेंगे, और साथ ही साथ जो आपके यहाँ पर अर्धवार्षिक और जो वार्षिक पेपर होंगे उनके भी यहाँ पर आपको प्रश्न पत्रों के यहाँ पर हल कराए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आइए अब इसको देखते हैं हम। तो पहला हमारा दिया गया है, नर्मदा नदी की लंबाई मील है, तो कितने मील है? तो इसमें भरना है आपको 800। इसके बाद अगला है, मध्य प्रदेश की नदी की परिक्रमा की जाती है, तो इसमें आपको भरना है यहाँ पर नर्मदा। 8वां है, तपस्या करने वाले को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका तपस्वी। अगला है, चट्टानों के घर्षण से नदी की धारा से स्वर निकलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा घर घर। अगला है, भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें पर्वत की हैं, तो इसको भरना है आपको यहाँ पर सतपुड़ा। एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या भरना बच्चों, पहले वाले में आपको यहाँ पर भरना है 800, दूसरे वाले में आपको यहाँ पर भरना है नर्मदा,
तीसरे में आपको यहाँ पर भरना है तपस्वी, चौथे में आपको यहाँ पर भरना है घर घर, और लास्ट वाले में आपको यहाँ पर भरना है सतपुड़ा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, यहाँ तक आपको अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। इसके बाद हमारे जो अगले क्वेश्चन होने वाले हैं तो 11 से होने वाले हैं। तो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ पर ये हमारा 11वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। तो ये आंसर हो जाएगा लेखक कालिदास भूल गए थे। तो यहाँ पर ये याद करना आपको केवल कालिदास। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 12वां क्वेश्चन, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए, नदी में खड़ी चट्टानें मौसम की कठिनाइयों को सहती हैं। ये चट्टानें कभी झुकती नहीं हैं, हमेशा मजबूती और चमकदार रहती हैं। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, दूध धारा क्या है या दुग्ध धारा क्या है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से। तो देखिए, जब नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टान से टकराती हुई नीचे गिरती है तो इसका पानी दूध जैसा दिखाई देता है, इसी को क्या कहते हैं हम, दूध धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला यहाँ पर दिया गया है 14। तो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। तो यहाँ लिखा है आपका, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य आपको बनाना है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, तो देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं, ये शब्द हैं। तो इसका आंसर ये बन जाएगा आपका। तो ये 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर ही तो है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये 15 होने वाला है। तो ये दिया गया है आपका, हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ से। तो देखिए ये लिखा है। तो यहाँ लिखा है, बर्फीली चोटियाँ छल रही हैं, गल रही हैं, परंतु तब भी वह डटकर खड़ी हैं। नर्मदा नदी गलती नहीं है, ढलती नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 16। यहाँ पर लिखा है, नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंधनी है। इस पंक्ति का भाव बताना है आपको। तो इसका आंसर ये लिखेंगे हम यहाँ पर। इस पंक्ति का आशय, नर्मदा नदी जैसे एक कारागार में कैद हो जहाँ उसकी स्वतंत्रता सीमित हो गई हो। तो ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका 17। लेखक, यहाँ पर लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा नदी से ममतव्य क्यों है, ममता क्यों है। तो इसका लिखेंगे आंसर, ये है आपका इसका। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि लेखक नर्मदा नदी के किनारे बड़े हुए हैं, नदी की सुंदरता और शक्ति से उन्हें गहरा प्रेम और लगाव है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18वां क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इसका आंसर देखते हैं हम। तो यहाँ पर ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है और उसका आंसर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यह बात टोपी लगाए हुए फूले गालों वाले ग्रामीण बच्चे से कही गई थी। वाक्य का अर्थ है, यह तो दूध धारा है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन दिया गया है, इसका हमें अर्थ लिखना है। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है आपका। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। जिस प्रकार छोटे बच्चे अपने बड़ों का स्नेह और आशीर्वाद पाकर उनके सिर पर चढ़कर तथा उनकी गोद में खेलकर बड़े होते हैं, इसी प्रकार भेड़ाघाट की चट्टानें अग्रज और घास अनुज है। घास ने यहाँ जन्म लिया है और यहीं जीवन समाप्त कर देगी। ये हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 20। तो 20वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये होने वाला है और इसका ये आंसर होने वाला नीचे। तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर यहाँ तक लिखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आने वाले हैं पार्ट 8, जिसका नाम है गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। इससे पहले हमने इसके अन्य पार्ट भी डाल दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट में आपको एक छोटा सा वीडियो चलेगा, उसमें आपको सभी पार्टों का एक साथ में हल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है आपका, ग्रह नक्षत्रों का प्रशिक्षण करने वाले स्थान क्या कहलाता है। तो ऑप्शन आपका लिखा है ग्रहशाला, वेधशाला, प्रयोगशाला या फिर गौशाला। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वेधशाला। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है। आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी दूसरी भाषा से लिए जाते हैं। ऑप्शन है आपका ग्रहण, प्रख्यात, मशहूर या दक्षिणा। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, ग्रहण। यह शब्द संस्कृत से लिया गया है।
इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है नागार्जुन ने, आर्यभट्ट ने, या फिर डॉक्टर भाऊ दाजी ने, या सुश्रुत ने। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है, जन सामान्य में प्रचलित जो मान्यता होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका मुहावरा, सूक्ति, किंवदंती, या फिर लोक कथा। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही, किंवदंती। पांचवा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है ये। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें एक हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? एक। आप इसमें देखेंगे वैज्ञानिक में लास्ट में छोटी ई लगी हुई तो ई है, और लास्ट में का है, तो ये हो जाएगा एक। इसका सही आंसर याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो उनको देख लेते हैं। तो रिक्त स्थानों में क्या है, आपको यहाँ पर ऊपर शब्द दिए गए हैं, इन्हीं से छांट कर आपको इन नीचे वाले जो खाली स्थान है उनको भरना है। तो देखिए यहाँ पर ये छठवां क्वेश्चन है, ये सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, क्या लिखा है देखिए। तो यहाँ लिखा है पृथ्वी अपनी धुरी पर, तो इसमें भरना, पहले वाले में भरना है आपको पश्चिम, और दूसरे वाले में आपको भरना है पूरब। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विरोधार्थी शब्द युग में लाभ के साथ शब्द प्रयुक्त होगा, तो इसमें भरना है आपको हानि। अगला है, आर्यभट्टीय पुस्तक की लिपि है, तो आर्यभट्टीय जो पुस्तक थी वो कौन सी लिपि में थी? तो मलयालम। नौवां है, ज्योतिषी विज्ञान का संबंध से होता है, तो इसमें हो जाएगा हस्तरेखा। 10वां है, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब ग्रहण होता है, तो इसका आपका हो जाएगा सूर्य ग्रहण। क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। इसके देखिए दोबारा से भर लेते हैं एक बार और। तो पहले में आपको क्या भरना है, इस खाली स्थान में आपको भरना है पश्चिम, और इस वाले में आपको भरना है पूरब, और नीचे वाले में आपको अगले वाले में भरना है इसमें साथ में, इसमें क्या भरना है आपको यहाँ पर हानि। और आर्यभट्टी जो पुस्तक की लिपि है उसमें क्या भरना है आपको? मलयालम। और नीचे वाले का आपको भरना है ज्योतिषी का, तो इसमें हस्तरेखा। और लास्ट वाले में आपका यहाँ पर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। आशा करते हैं आपने अच्छे से इनको भर लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 11 है, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण और या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आंसर दिया है, राहु नामक राक्षस, इसी को ग्रह को, ठीक है, तो यहाँ पर इतना आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 12 है, तो 12 लिखा हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ लिखा है, सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांटकर आपको लिखना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिए। तो उद्देश्य है आपका सचिन, और विधेय है आपका क्रिकेट खेलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 है, तो यहाँ पर ये 13वां क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर लिखा है आपका, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर, चंद्र ग्रहण की भौगोलिक घटना का हो सकता है। 14 क्वेश्चन है, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड जैसे कि जी आपके दिए सूर्य, चंद्रमा, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, आर्यभट्टी ग्रंथ के बारे में आपको कैसे पता चला था? तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर, ये है आंसर आपका। तो यहाँ लिखेंगे, डॉक्टर भाऊ दाजी ने सन 1964 में आर्यभट्टी ग्रंथ की ताड़पत्र पोथियाँ खोजी और इनका विस्तृत प्रकाशित, इसका विस्तरण यहाँ पर विवरण प्रकाशित किया। इस प्रकार यहाँ पर आर्यभट्टी ग्रंथ का पता चला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 16 है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वासों के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे हम, तो ये आंसर होगा इसका। तो यहाँ लिखा है, लोगों का मानना था कि राहु नाम का दानव सूर्य को खा जाता है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। दान पुण्य करने से सूर्य मुक्त हो जाता है, या सूर्य को मुक्ति मिलेगी। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन ये दिया गया आपका, तो आप किसी तेज चलती हुई बस में बैठे हैं, तब आपको खिड़की से बाहर की जो वस्तुएं हैं सभी भागती हुई दिखाई देती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि बस की गति से उन वस्तुओं का दृश्य आपके दृष्टिकोण से तेजी से बदलता है, जिससे वे पीछे की ओर गति करती हुई महसूस होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 है,
तो ये लिखा है विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भाषा की देन के बारे में लिखना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। तो देखिए क्या लिखा है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन है। शून्य सहित केवल 10 अंक संकेतों से यहाँ पर संख्याओं को व्यक्त करना। आर्यभट्ट ने गणित ज्योतिष के अध्ययन की एक नई परंपरा शुरू की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 19वां है। तो 19वां क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। तो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा आर्यभट्ट ने वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या योगदान थे उनके, तो यहाँ पर आंसर है इसका। आर्यभट्ट ने ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में सही ज्ञान दिया। उन्होंने ही बताया कि पृथ्वी स्थिर है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। स्थिर तो तारामंडल है। आर्यभट्ट ने गणित और ज्योतिष के अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान की, इसलिए उन्हें चमकीला सितारा कहा जाता है। पहले कृत्रिम उपग्रह का जो है नाम आर्यभट्ट ही रखा गया था, उन्हीं के नाम पर। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 20वां। तो यहाँ पर ये 20वां क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम देखने वाले हैं पार्ट 9, जिसका नाम है बिरसा मुंडा। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगाएंगे, फिर इसके बाद मेन प्रश्नों पर आएंगे। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है, मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है आपका चंद्रमा, सूर्य, धरती या फिर समुद्र। तो इसका सही हो जाएगा सूर्य। दूसरा क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं 4, इनमें से आपको यहाँ पर छांटना है। तो देखिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर का, सत्य प्लस आग्रह। अगला क्वेश्चन है तीसरा। तो इसका देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। देखिए, चेचक फैलने पर ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था। ऑप्शन है आपका अंग्रेजों ने, मिशनरियों ने, ओझाओं ने या फिर जमींदारों ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, अंग्रेजों ने। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया है, जनजातियों के प्रमुख हथियार क्या होते हैं। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर हथियार दिए गए हैं, देखिए इनको आपको देख लेना है। बंदूक, पिस्तौल, तलवार, चाकू, तोप, तमंचा या फिर भाला, तीर, कमान। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 5वां, अदालत द्वारा जारी आज्ञा पत्र को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं अनुमति, लाइसेंस, वारंट या फिर नियम। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वारंट। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन लगा लेते हैं यहाँ पर आपके जो रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, अच्छे से देख लीजिए इनको क्या लिखा है यहाँ पर। ये आपको भरने के लिए शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको भरना है नीचे वाले, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले में आपको क्या भरना है, स्वतंत्रता संग्राम सन में हुआ। तो इसका हो जाएगा पहले में आपको भरना है 1857 में। स्कूल में यहाँ पर बिरसा अंग्रेजों की करते थे, तो यहाँ पर भरना है आलोचना। सामाजिक शब्द में जो मूल शब्द है वो क्या है, तो समाज होगा। इसके बाद जड़ी बूटी में प्रयुक्त समास कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व। झाड़ फूंक कर इलाज करने वालों को क्या कहते थे। तो यहाँ पर झाड़ फूंक जो करने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते थे, ओझा। तो एक बार वो भर लेते हैं। देखिए क्या क्या भरना है, पहले में आपको भरना है यहाँ पर 1857, ठीक है, क्या भरना है 1857। दूसरे में आपको भरना है आलोचना, तीसरे वाले में भरना है आपको समाज, और चौथे वाले में आपको यहाँ पर भरना है द्वंद्व, और लास्ट वाले में आपको यहाँ पर भरना है ओझा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन है आपका 11 है। तो देखिए क्या लिखा है, इसका 11वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो यहाँ पर ये लिखा है, आंसर है इसका स्वस्थ रहने के नियम भी बताया करते थे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। हमारे चैनल को यहाँ पर आप यदि पहली बार देखने आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपरों का सलूशन भी मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन अगला 12 है, तन्मय शब्द का जो संधि विच्छेद है उसको करना है आपको। तो इसका आंसर ये लिख जाएगा, यहाँ पर तन्मय का जो संधि विच्छेद होगा वो तत् प्लस मय हो जाएगा, यानी ये वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 13 है। तो क्या लिखा है, 13वां क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्या छोड़ दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे हम 13 क्वेश्चन का। तो ये दिया गया है इसका, तो इसको अच्छे से लिखेंगे। जब बिरसा को स्कूल में दास्ता का अनुभव हुआ तो उन्होंने अंग्रेज़ों की खिलाफत शुरू कर दी थी और जो स्कूल का मिशन था उसे छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर
हम इसे मानवता की रक्षा के रूप में देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 15, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे? तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि बिरसा के उपचार से लोग तुरंत ठीक हो जाते थे, साथ ही वे उपचार व स्वस्थ रहने के नियम भी बताते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है 16वां। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनमें आपको उपसर्ग लगाकर यहाँ पर विलोम शब्द बनाना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर पहला है आपका विश्वास, तो इसमें लिख देंगे अविश्वास। और इसके बाद मान है, तो मान का क्या हो जाएगा, अपमान। इसके बाद आदर है, तो आदर का अनादर। और लास्ट वाला हो जाएगा देश का विदेश। तो ये अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर लिखेंगे हम, ये दिया गया है, मुंडाओं को अंग्रेजों के अत्याचारों व शोषण से बचाने तथा भारत को आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 है। तो 18वां क्वेश्चन ये दिया गया आपका, मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसका आंसर ये लिखा है आपका यहाँ पर, तो इसको नोट डाउन करेंगे आप। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मुंडा आंदोलन को यहाँ पर प्रेरित किया, जिससे आदिवासियों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष की भावना जागी और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये लिखा है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अन्याय और अत्याचारों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर ये लिखा है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ लिखा है, भारतीय अपनी ज़मीन के मालिक खुद थे, परंतु अंग्रेज़ों ने उन पर जमींदार, जागीरदार, जंगल के ठेकेदार और दलाल लाद दिए, जिससे वे अपनी ही ज़मीन पर मालिक से नौकर बन गए। व्यवस्था, भूख और दमन के कारण वे असहाय हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 20। तो ये क्वेश्चन नंबर दिया गया है 20वां। तो इसका आप यहाँ पर नीचे आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको यहाँ तक आंसर को नोट डाउन कर लेना है। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर हम ये पाठ देखने वाले हैं 10, जिसका नाम है प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए। यह हमारा 10वां अध्याय है। इससे पहले हमने 9 तक के यहाँ पर प्रश्न डाल दिए हैं। सबसे पहले हम इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको लगाएंगे, फिर इसके बाद मेन प्रश्नों पर आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पहला प्रश्न है, बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 19, 20, 29 या 39। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था? ऑप्शन है पानी के लिए, वृक्षों के लिए, खेतों के लिए या घरों के लिए। तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, वृक्षों के लिए। तीसरा प्रश्न है, वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा? घरों पर, सड़कों पर, पर्यावरण पर या फर्नीचर पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण पर। अगला है, रक्षक शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको, कौन सा होगा इनमें से छांटना है। तो आपके ऑप्शन है तक्षक, भक्षक, संरक्षक या फिर समीक्षक। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, भक्षक। 5वां है, चिपको आंदोलन से संबंधित है गौरा देवी, अमृता देवी, राजा अभय सिंह या निहाल चंद बिश्नोई। तो इसका जो सही हो जाएगा, तो यहाँ पर चिपको आंदोलन कौन से हुआ था? यहाँ पर अमृता देवी से। इसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए इनको देख लेते हैं, यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऊपर आपको यहाँ पर ये शब्द दिख रहे होंगे, इन्हीं से छांट कर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं सभी को एक साथ में। तो यहाँ पर दिया गया है पहला आपका, बिश्नोई समाज भगवान का अनुयायी था, अनुयायी हैं। तो किस भगवान के हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा जम्भेश्वर। दूसरा है यहाँ पर, बिश्नोई समाज वृक्षों की रक्षा के साथ साथ की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। तो इसका आंसर आप भरना है हिरणों। इसके बाद 8वां है आपका, यहाँ पर बढ़ते प्रदूषण को बचने के लिए या रोकने के लिए की रक्षा करनी चाहिए। तो इसमें आपको भरना वृक्षों की। 9वां है, उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसमें आपको भरना है ये उत। लास्ट है आपका, आज्ञा पालन का समास विग्रह होगा। तो इसका हो जाएगा आज्ञा का पालन। एक बार और देख लीजिए क्या क्या भरना है, तो अच्छे से भर लेते हैं इनको। तो यहाँ पर जूम करके, तो पहले वाले में आपको यहाँ पर क्या भरना है? जम्भेश्वर। दूसरे में आपको यहाँ पर क्या करना है? तो हिरणों। तीसरे में आपको यहाँ पर भरना है वृक्षों। चौथे में आपको भरना है यहाँ पर उत।
और लास्ट वाले में जो आपको भरना है आज्ञा का पालन। तो ये अच्छे से भर लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 है। तो यहाँ पर देखिए, आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चों तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर अर्धवार्षिक और जो वार्षिक पेपर हैं उनके आपको यहाँ पर सोल्यूशन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन है, बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात पर या किस बात से भरा पड़ा हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो ये देखिए आंसर है आपका वृक्षों और वन्य जीव, यहाँ पर वन्य जीवों की, यहाँ पर वन्य जीवन की रक्षा की अन्य घटनाओं से। ठीक है, वन्य जीव यहाँ पर लिखना, वन्य जीवों की रक्षा की अन्य घटनाओं से, ये वन्य जीवों लिखना है यहाँ पर, जीवों की रक्षा की अन्य घटनाओं से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 है। तो यहाँ पर ये दिया गया क्वेश्चन नंबर, किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए। तो इसका आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा हिरणों की रक्षा करते हुए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 है। तो 13वां क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, आपका यहाँ पर देख सकते हैं, हमें पेड़ों की ज़रूरत है, पेड़ों को हमारी ज़रूरत नहीं है, क्यों। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए हमें पेड़ों की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14। तो यहाँ पर लिखा है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है। तो इससे हमें यहाँ पर प्रेरणा मिलती है, पर्यावरण को बचाने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 है। तो यहाँ पर लिखा है, अपने विद्यालय में या आसपास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, तो ये आंसर है इसका, तो अच्छे से कंप्लीट करेंगे, वृक्षारोपण करके, सफाई अभियान चलाकर, सुरक्षा उपाय अपनाकर, छात्रों को पेड़ों का महत्व समझाकर, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16। तो यहाँ पर ये 16वां क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए ये है 16वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या लिखा है आपका, यहाँ पर गैर सैनिक होते हुए भी यहाँ पर निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से क्यों सम्मानित किया। तो इसका लिखेंगे, क्योंकि निहाल चंद सन 1996 में राजस्थान के चुरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, यहाँ पर शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में आप बताइए। तो यहाँ पर देखिए पुरस्कार के बारे में यहाँ पर लिखेंगे, यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की याद में दिया जाता है, जो पेड़ों को बचाते हुए शहीद हो गई थी या रक्षा करते हुए शहीद हो गई थी। यहाँ पर ये आपको एक साथ में लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां। तो यहाँ पर लिखा है, अपने यहाँ पर आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में उल्लेख कीजिए जिसने पर्यावरण की यहाँ पर रक्षा की, ठीक है, रक्षा में यहाँ पर अपना योगदान दिया हो। तो इसका आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पर ये आंसर है इसका, यहाँ पर लिखा है, संकल्प फाउंडेशन एक प्रमुख संस्था है जो वन्य जीवों की रक्षा करती है। यह संगठन वन्य जीवों की यहाँ पर तस्करी रोकने, उनके आवास की सुरक्षा एवं या और यहाँ पर लिखा है जन जागरूकता कार्यक्रम चलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां। तो यहाँ पर ये 19वां क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा है देखिए। तो यहाँ पर लिखा है, किस प्रकार से बिश्नोई समाज के कुछ नियम हैं, जिस प्रकार से बिश्नोई समाज के कुछ नियम हैं उसी प्रकार आप अपने जीवन में या फिर आप अपने लिए कौन कौन से नियम बनाएंगे, कोई 5 लिखना है। तो यहाँ पर ये आंसर है कि देखिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे या करना, हर साल कुछ वृक्ष यहाँ पर पेड़ पौधे लगाएंगे या लगाऊंगा। इसके बाद बिजली और जल की बचत करूंगा, कचरे का पृथक्करण एवं पुनर्चक्रण करूंगा, स्थानीय और टिकाऊ उत्पादों का चयन करूंगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 20। तो यहाँ पर 20 ये लिखा हुआ है आपका, तो क्या लिखा है, यदि पेड़ पौधे और अन्य वन्य जीव ना होते तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से लिखिए। तो इसका आंसर ये लिखेंगे हम यहाँ पर, अगर पेड़ पौधे और अन्य यहाँ पर वन्य जीव नहीं होंगे तो पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जल और वायु की गुणवत्ता बिगड़ जाएगी, जैव विविधता भी समाप्त हो जाएगी। इस वजह से पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा और यहाँ पर जीवित रहना कठिन हो जाएगा। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा।
इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लें।